क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 72 का 90 से होगा वही संबंध 156 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो 72 का संबंध 90 से किस प्रकार है? अगर हम 72 में 18 जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 156 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 174 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 174 नहीं है, तो ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। हमें दूसरे तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 72 लिखा हुआ है, लेकिन 72 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम 8 के वर्ग में 8 जोड़ देंगे ना तो 72 ही आएगा। कैसे आएगा? 8 का वर्ग होता है 64 और 64 में 8 जोड़ने पर कितना आता है? 72 आता है। फिर आप देखिए यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, तो 90 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करें और 9 के वर्ग में हम 9 जोड़ेंगे ना तो 90 आ जाएगा। कैसे? 9 का वर्ग होगा 81 और 81 में 9 जोड़ने पर कितना आएगा? 90 आएगा। आपने देखा कि यहाँ पर अनुपात से पहले वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए हमने 8 का वर्ग किया और उसमें 8 जोड़ा, और अनुपात के बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए 8 से 1 अधिक 9, 9 का वर्ग किया और उसमें फिर 9 जोड़ा। अब क्या 156 को भी हम इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं किसी वर्ग संख्या से? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि जो 12 का वर्ग होता है उसमें अगर 12 जोड़ दिया जाए तो 156 ही आता है, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144 और 144 में जब 12 जोड़ा जाता है तो 156 आ जाता है। अब हम देखते हैं कि अनुपात के बाद वाली संख्या क्या होगी। तो आप देखिए कि अनुपात से पहले वाली संख्या को कैसे प्राप्त किया गया है? 12 के वर्ग में 12 को जोड़कर। तो अनुपात के बाद वाली संख्या को कैसे प्राप्त किया जाएगा? 12 से 1 अधिक 13 होगा, तो 13 के वर्ग में हमें 13 जोड़ना होगा। 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? संख्या हमें प्राप्त होगी 182। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्या 182 है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 182 आएगी।